नमस्कार दोस्तों, मैं विजन पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा 20 ट्यूटोरियल है और स्टेटमेंट का पार्ट 10 है। मे बी हमारा लास्ट पार्ट होगा स्टेटमेंट का। इस ट्यूटोरियल में हम कवर करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। ये हमारे लास्ट दो स्टेटमेंट बचे हैं सिर्फ। आइए देखते हैं। गो टू स्टेटमेंट हमारा जंप स्टेटमेंट होता है और स्विच हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है। आइए इनके सिंटैक्स देख लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट का ये सिंटैक्स है, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर ये स्विच स्टेटमेंट का हमारा सिंटैक्स है, ये रहा। यहाँ पर स्विच, ये एक्सप्रेशन लिखना है और ये बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोज भी यहाँ पर होगी। ये तो यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, उस एक्सप्रेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो चेक होता है यहाँ वैल्यूज से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ एक्सप्रेशन में मानिए यहाँ पर 2 लिख दिया, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर वैल्यू 1 जो है वो 1 दे दी, वैल्यू 2 जो है वो 2 है, वैल्यू 3 3 है। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट जब रन होगा, जब इस बॉडी के अंदर कंपाइलर आएगा, चेक करेगा, तो ये चेक करेगा ये जो वैल्यू है इसे इस वैल्यू से चेक करेगा क्या ये बराबर है। अगर ये बराबर होगी तो इसके अंदर की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी रन हो जाएंगी और ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं बराबर होगा ये वैल्यू इस वैल्यू के, तो सेकंड वैल्यू से चेक करेगा। जो वैल्यू भी बराबर होगा उसके अंदर की स्टेटमेंट रन हो जाएंगी। लास्ट में होता है एक डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट तब चलता है जब कोई भी वैल्यू हमारी मैच नहीं करती है। अगर हमें डिफ़ॉल्ट का यूज़ करना है तो कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं गो टू का सिंटेक्स। गो टू का सिंटेक्स प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये तो सिर्फ एक बेसिक आइडिया से यहाँ एक डाया बना दिया है मैंने। ये गो टू का लेवल, नीचे लेवल डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ जो भी लेवल मैं डिस्क्राइब करूँगा, मानिए लेवल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ रख दिया E1, गो टू E1 इस तरह से। और यहाँ पर नीचे ये E1 लिख दिया मैंने, ये यहाँ पर। और इसके बाद कुछ कोड ऑफ लाइन लिख दी और इसके बाद भी कुछ कोड ऑफ लाइन होंगी। तो जब ये गो टू पर आएगा कंपाइलर, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट होगा, ये जो भी कुछ लिखा होगा वो नहीं रन होगा। इसके बाद डायरेक्ट कंपाइलर यहाँ पर स्विच कर देगा। यहाँ पर फिर जो स्टेटमेंट लिखी होंगी वो रन होंगी, ये बीच वाली स्टेटमेंट्स नहीं रन होंगी। सेम ऐसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर मानिए E1 लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने लेवल को डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ से ये जंप हो जाएगा। जबकि कंपाइलर तो हमारा आगे का रन कराना चाहिए, लेकिन नहीं, लेकिन गो टू जंप करा देगा जहाँ पर ये लेवल होगा, वहाँ पर फिर इसके बाद की स्टेटमेंट्स रन होंगी। फिर दोबारा से ये भी रन होगा जब आएगा। ओके, अब प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना स्विच स्टेटमेंट। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट का सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं कैसे लिखना होता है स्विच स्टेटमेंट। इस तरह से कोई स्विच, यहाँ पर हमारी एक्सप्रेशन रहेगा और यहाँ पर केसेस रहेंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। हम सिर्फ एक नंबर लेते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हम 1 असाइन कर देते हैं और यहाँ पर स्विच में आई को पास किया हमने। अब यहाँ पर केसेस बनाए हमने। केस 0, प्रिंट एफ कराते हैं नंबर इज 0, ब्रेक केस 1, प्रिंट एफ नंबर इज 1, ब्रेक केस 2, प्रिंट एफ नंबर इज 2। और डिफ़ॉल्ट में हमें रन करा देना है प्रिंट एफ नंबर इज नॉट इन एनी केसेस और ब्रेक करा देना है। और यहाँ भी हमें ब्रेक करा देना है।
अब इस कंडीशन में अगर मैं रन कराता हूँ इस प्रोग्राम को तो क्या प्रिंट होना चाहिए? अब क्या प्रिंट होना चाहिए उससे पहले ही जान लेते हैं कि कैसे प्रिंट होगा, ये वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले कंपाइलर आया, चेक किया इंटीजर आई में इंटीजर आई में वैल्यू असाइन की 1। आफ्टर दैट स्विच स्टेटमेंट, यहाँ आई मीन्स यहाँ पर 1 है। अब ये केसेस चेक करेगा, क्या ये केस 1 है? नहीं, ये 0 है। क्या ये केस 1 है? जी हाँ, ये 1 है। ये ट्रू है तो नंबर इज 1, प्रिंट हो जाएगा हमारा। उसके बाद आएगा ब्रेक का मतलब खत्म, स्विच स्टेटमेंट यहीं पर ब्रेक, इसके आगे कुछ चेक नहीं करेगा। आई रन करा के देखते हैं, ये एरर है, देखते हैं क्या एरर है, कहाँ पर स्टेटमेंट मिसिंग दिखा रहा है और यहाँ पर ब्रेक के आगे मिसिंग दिखा रहा है। अब रन कराते हैं इसे, नंबर इज 1, बिल्कुल ठीक है। अब अगर यहाँ पर कोई ऐसा केस लेते हैं जो है ही नहीं, जैसे कि 5, तो क्या चलना चाहिए? तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चलना चाहिए, क्योंकि कोई केस ऐसा मिलेगा ही नहीं इसे। 0 से देखेगा, नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है। अब इसे रन करा के देखते हैं, केस इज नॉट इन एनी केसेस, नंबर इज नॉट इन एनी केसेस। तो डिफ़ॉल्ट कब चलेगा? जब कोई भी केस मैच नहीं करेगा। ये सिर्फ इंटीजर से ही नहीं हो सकता, अगर हम यहाँ करैक्टर भी कोई लेते हैं, ये किसी भी चीज़ पर वर्क करेगा, बस सेम वैल्यू मिलनी चाहिए इसे। यहाँ पर मैंने ए ले लिया, केस ए और केस बी, सी, और यहाँ पर नम करैक्टर इज ए, करैक्टर इज बी, करैक्टर इज सी, character is not in any cases, character is not in any cases। अब इसे रन कराते हैं, यहाँ पर करेक्टर इज ए, अगर कोई ऐसा करेक्टर होगा जो नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट चलेगा। अगर कोई ऐसा करेक्टर ले लेता हूँ एच, अब इसे रन कराते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं था। ये हो गया स्विच स्टेटमेंट। इस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, इस पर 1-2 क्वेश्चंस करेंगे आगे ट्यूटोरियल्स में। अब समझ लेते हैं हम गो टू स्टेटमेंट। गो टू जंप स्टेटमेंट है, बताया था आपको। आइए देखते हैं कहाँ यूज़ होती है, क्या है गो टू स्टेटमेंट। आखिर गो टू स्टेटमेंट होती है जंप कराने के लिए। जैसे कि मानिए ये कोई स्टेटमेंट है XYZ, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये कोई स्टेटमेंट है, ये कोई स्टेटमेंट है, ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग स्टेटमेंट है। कंपाइलर ने ये पहली वाली स्टेटमेंट पहले रीड की, उसके बाद मैं चाहता हूँ ये दूसरी नहीं करे, सीधे तीसरी वाली रीड करे, मतलब जंप कर जाए, कंपाइलर जंप कर जाए। या फिर इस तीसरे वाले पर है, पहले की 2 स्टेटमेंट रीड करके तीसरी स्टेटमेंट रीड कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये फिर पहली वाली स्टेटमेंट पे जंप कर जाए, तो कैसे करेगा? देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। 2 सिंटेक्स थे, लेवल बाद में रख सकते हैं, गो टू पहले यूज़ कर लीजिए, या फिर गो टू बाद में यूज़ कर लीजिए, लेवल पहले रख लीजिए। दोनों कंडीशन एक बार देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक गो टू यूज़ करते हैं हम नॉर्मली, लेवल का नाम रख देते हैं AB, कुछ भी रख सकते हैं हम। यहाँ पर हम प्रिंट एफ कराते हैं, प्रिंट एफ हमने कराया B4 लेवल, और अब यहाँ पर प्रिंट एफ कराते हैं हम ये आफ्टर लेवल रखते हैं ऐसे, और लेवल इससे पहले लगा देते हैं हम। यहाँ पर लेवल क्या है हमारा? AB है। अब अगर इसे रन कराऊंगा क्या आउटपुट होना चाहिए? गैस कीजिए, देखिए रन करा के देखते हैं। सबसे पहले तो एक एरर, अनरीचेबल कोड मिसिंग, ओके। प्रिंट एफ का सिंटेक्स एंड नहीं किया। अब रन कराते हैं, आफ्टर लेवल केवल प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट नहीं हो रहा है। मीन्स जब यहाँ पर आया कंपाइलर गो टू AB, तो ये डायरेक्ट AB पर आ गया। अब इसके बाद से प्रिंट होगा जो भी कुछ होगा, जो भी सिंटेक्स होंगे इसके बाद से रन होंगे। ये जंप कर गया है, इससे कोई मतलब नहीं है अब, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। अब एक बार को गो टू बाद में रखते हैं और लेवल पहले यूज़ करते हैं। इसे हटाते हैं
और गो टू को बाद में यूज़ करना है, लेवल ऊपर करते हैं, ए बी लेवल यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर कुछ प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पर प्रिंट कराते हैं हम आफ्टर लेवल एंड बिफोर गो टू। और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर इसके बाद प्रिंट एफ आफ्टर गो टू, और यहाँ पर एक और लाइन लिख देता हूँ मैं, प्रिंट एफ, और ये भी आफ्टर लेवल एंड बिफोर गो टू। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर इस कोड को रन कराऊंगा तो पॉज करके सोचिए क्या होगा। अगर यहाँ पर मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो ये कोड इन्फिनिट टाइम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? कि सबसे पहले कंपाइलर आएगा ए बी। अब ये ऐसा नहीं है कि गो टू ए बी लेवल पे भेजेगा तभी यहाँ से रन होगा, ऐसा नहीं है। कंपाइलर यहाँ पर आएगा, ये वाली पहले स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा, पहला प्रिंट एफ, फिर दूसरा प्रिंट एफ प्रिंट कराएगा, फिर गो टू ए बी पर जाएगा, फिर ये वापस ए बी पे आ जाएगा कंपाइलर, फिर ये दोबारा से 2 बार प्रिंट कराएगा, फिर गो टू ए बी पर आएगा। तो ये इसी में घूमता रहेगा, ये बार बार वहाँ भेजता रहेगा। ये वाली स्टेटमेंट आफ्टर गो टू पर कभी कंपाइलर आएगा ही नहीं, कभी आएगा ही नहीं। तो आप कहेंगे कि इसका यूज़ कैसे, कहाँ पर हो सकता है? जी, इसका यूज़ बिल्कुल हो सकता है। इसका प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कहाँ हो सकता है। ऊपर की साइड पर जंप करा सकते हैं हम, हमारे पास ये चीज़ है कि हम जंप करा सकते हैं। अब कैसे हो सकता है इसका प्रैक्टिकली देखते हैं भैया, देखते हैं। ये हटाते हैं, इसका काम नहीं है अभी। जैसे गो टू किया मैंने, नंबर्स मानिए प्रिंट करा रहा हूँ मैं, यहाँ पर नंबर्स प्रिंट कराता हूँ। एक नंबर ले लेता हूँ, इंट आई बराबर 1 रख लेता हूँ मैं, और यहाँ पर हो गया नंबर। इसके बाद मुझे प्रिंट कराना है, नंबर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d नंबर आई, और यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ मैं, इफ़ आई छोटा है 11 से तभी ये गो टू वर्क करेगा। सिंगल स्टेटमेंट है, करली ब्रेसेस नहीं लगाता हूँ, या फिर लगा देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। वहाँ पर सेमी कॉलम इफ़ के बाद गलती से लग गया था, वो गलत स्टेटमेंट था, तो यहाँ पर सेमी कॉलम लगाया मैंने। और यहाँ पर वैल्यू को आई से एक एक करके इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब इसे रन कराता हूँ। वैल्यू हमारी 10 तक प्रिंट हो चुकी है, नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रही है क्योंकि नेक्स्ट लाइन मैंने किया नहीं है। ये 1 से 10 तक प्रिंट हो गई वैल्यू। ऑलराइट, सबसे पहले कंपाइलर आया, आई में असाइन की वैल्यू, फिर ये वाला प्रिंट एफ रन हुआ, फिर आई की वैल्यू बड़ी 2 हो गई, 2 छोटी है तो गो टू हो गया वापस इसमें। तो इस तरह से इसका हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होता है इसका। और क्वेश्चंस आएंगे तब करेंगे, अगर क्वेश्चंस आते हैं गो टू पर तो आने वाले ट्यूटोरियल्स पे सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। यदि कुछ भी चीज़ नहीं समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।